बोल शिव शंकर भगवान की जय। आज मैं आपको बैसाख मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। 10 अध्याय की कथा मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देवताओं ने देखा कि हमारा काम तो होने की बजाय बिगड़ गया है। भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म किया और अंतर्ध्यान हो गई। सुतदेव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो लोग साधु पुरुषों की निंदा करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी भी इंसान को सत्पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। राजा मिथिला ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सुतदेव कहने लगे, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया था, उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गई। इस कथा के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा आ गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख करके दुखित हो गया। रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा धर्म के विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पतिव्रता, तुम चिंता मत करो और अपने शरीर को मत त्यागो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, यानी भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेंगे और उनकी पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे पति की उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रदुम तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगी, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज शंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। आओ वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान विष्णु की उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रोतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गईं। अब सोचने लगी, अब क्या करूं। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण कर गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी जटाएं
उनके सिर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो सो वरदान मांगे। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थिति होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मादि ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमालय के घर पहुंचे। राजाओं को यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। इनका पारिग्रहण करने के लिए के योग्य सिवाय शिव जी के अन्य कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हो। आप महादेव जी को जाकर के कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उनको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चय कर तिथि पर लक्ष्मी सह सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता समग्र विवाह हुआ। जब शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थित न हुई, तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब के कारण इसके कारण सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और स्वयं समान बहु से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा तेज तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतकाओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़ जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुना दी और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दुग्ध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर उसको अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले आईं और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनको पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। जिन स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई हो वह इस कथा को प्रतिदिन सुन सकती हैं। प्रतिदिन इस कथा के सुनने से पुत्र के योग बन जाते हैं, सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हे राजन, यह कथा बड़ी ही पुण्यदायक है। इस कथा के सुनने से भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी और पवित्र है। इस कथा के सुनने से इंसान अपने सभी मनोरथ पूरे करता है। बोल वैशाख महात्म की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यह 11वें अध्याय की कथा थी। बाकी अध्यायों की कथा मैं पहले डाल चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं अपने चैनल पर हर प्रकार की धार्मिक वीडियो डालता रहता हूं। जय श्री कृष्ण।